नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त जो खबर आ रही है वो लद्दाख से है। लद्दाख के लिए है लेकिन दिल्ली से खबर आ रही है। खबर कुछ अखबारों के रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ और खबर ये है कि जो पूर्ण राज्य के मांग की बात थी, वो केंद्र सरकार ने उसको खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी आप जानते ही हैं। लद्दाख के जो नुमाइंदे हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, लद्दाख के जो नेता हैं, उनकी बैठकें चल रही थी, उनकी माँगें चल रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने उस प्रपोज़ल को मानने से मना कर दिया है और एक नया प्रपोज़ल दिया है। सबसे पहले पूरी घटना आपको बताऊँगा। मुझे लगता है लद्दाख के लोग जो लंबे समय से इस माँग को लेकर के आंदोलनरत थे कि भई हमारी माँगें मानी जाएँ और ये देखिए हिंदुस्तान के अखबार की खबर है कि लद्दाख को नहीं मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, केंद्र ने सुना दी दो टूक, दिया एक नया ऑफर। ये खबर आई है और इसके अलावा कुछ और लगभग सारे अखबारों में खबर छपी है और ये खबर जो है ये लद्दाख के लोग लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि उनकी बातें मानी जाएं। अब इसका क्या असर होगा देखना पड़ेगा। नवभारत टाइम्स की खबर है, भारत सरकार ने लद्दाख के राजनीतिक संगठन ले एपेक्स बॉडी और केडीए एलबीए की छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को ठुकरा दिया है। तो ये खबर जो आ रही है ये लद्दाख के बारे में। देखिए आप जानते हैं लद्दाख में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, जिसके चलते इस वक्त जो हम लोग देख रहे हैं कि जो लद्दाख के एक बड़े लीडर हैं या लद्दाख के सोनम वांगचुक जिनको सब जानते हैं, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा रोल है, लेकिन वो इस वक्त जेल में है। तो अब बात ये थी कि लद्दाख के लोगों की मांग थी कि भई लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस का मतलब छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो कोर्ट ने अब कह दिया है कि भई माफ़ कीजिएगा, सरकार ने कह दिया है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अब ऐसा हो नहीं पाएगा और ये खबर 2 जगह मतलब कई जगह अखबार में छपी है, लेकिन मैंने 2 जगह की आपको दिखाई। तो इसका क्या असर होगा और ये जो खबर है ये किस तरह की खबर है लद्दाख के लिहाज से, उसका एनालिसिस अभी करते हैं। अ, ऑटोनोमस हिल काउंसिल की बात उन्होंने कही है। तो पूरी खबर क्या है बताता हूँ कि लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा या राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। छठी अनुसूची में भी शामिल नहीं करेंगे और स्टेट भी नहीं देंगे। ये नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया अखबार ने। ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों आप जानते हैं ये बॉडीज़ हैं जो लगातार बात कर रही हैं। उनके नेताओं को गृह मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी के साथ मीटिंग के बाद यह जानकारी दी। केडीए के को चेयरमैन असगर अली करबलाई ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके बजाय टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल का ऑफर दिया है, जिसे लद्दाख के संगठनों ने ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव के तहत लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को सीएम और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को डिप्टी सीएम का दर्जा देने की मांग का वादा किया गया है। संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी इलाकों की ऑटोनॉमी, संस्कृति और जमीन की सुरक्षा के लिए खास एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम की इजाजत देती है। लेकिन एक जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर अली करबलाई ने बताया कि टेरिटोरियल काउंसिल के प्रस्ताव को केडीए के मेंबर कुजेस डोलमा के अलावा किसी ने मंजूर नहीं किया। एक ने कर दिया। तो कुंजेस डोलमा उन्होंने क्यों किया मुझे पता नहीं। उन्होंने बताया कि डोलमा पहले केडी के एजेंडे के समर्थन में थे, इसलिए उन्हें मेंबर चुना गया, मगर 4 फरवरी को हुई हाई पावर्ड कमेटी के साथ मीटिंग में उन्होंने अपनी राय बदल ली। मीटिंग में डोलमा ने कहा कि लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश वाले स्टेटस से वो खुश हैं। अगर असगर अली ने कहा कि चाहे डोलमा हो या कोई और, जो लद्दाख की पहचान के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। छठी अनुसूची अब काफी हद तक कमजोर। ये देखिए, करबलाई ने बताया कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई वाली हाई पावर कमेटी की मीटिंग में अधिकारियों ने कहा कि छठी अनुसूची अब काफी हद तक कमजोर हो चुकी है। लद्दाख के संगठन इस तर्क से सहमत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार छठे शेड्यूल को अपने आप में कानून और एक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा माना है। अगर यह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ताकतवर है, तो इसे अचानक लद्दाख के लिए कमजोर क्यों बोला जा रहा है। इस मीटिंग में अफसरों ने कहा कि लद्दाख के पास काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए अभी राज्य का दर्जा देना आसान नहीं है, मुश्किल है।
करबलाई ने कहा कि उन्होंने मीटिंग में अपने लीगल एक्सपर्ट को बुलाने की इजाज़त माँगी, तो कमेटी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भारतीय राज्य नहीं है जिसके पास अपने इलाके में सभी रिसोर्सेज़ हों। अब ये खबर छपी है भई नवभारत टाइम्स की। देखिए अलग-अलग अखबारों में अलग-अलग खबरें छपी हैं। तो अभी ये जो मैंने आपको बताई खबर, इसके अलावा भी बाकी जगह छपी है खबरें। तो लद्दाख के लोगों के लिए ये खबर का महत्व बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ऐसे में ये खबर आई है जबकि सोनम वांगचुक जेल में है। मैंने हिंदुस्तान की खबर भी आपको बताई, हिंदुस्तान टाइम्स की, हिंदुस्तान हिंदी वाला जो है उसकी खबर भी आपको बताई है। मैं उसको थोड़ा-सा पढ़ के आपके लिए तफ़सील में बता देता हूँ। केडी और एलएबी के नेताओं के साथ बैठक में केंद्र सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है। हालाँकि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे पद बनाने का ऑफर दिया है। मतलब ये जो बैठक हुई थी वैसे तो बैठक 4 फरवरी को हुई थी, लेकिन ये डिटेल्स अभी बाहर आ रही हैं। दोनों ही दलों की ओर से केडी और एलएबी की तरफ से कहा गया है कि केंद्र ने लद्दाख की छठी सूची में शामिल करने से भी जवाब दे दिया है। तो छठी अनुसूची आप जानते ही हैं, 4 फरवरी को इनकी बैठक हुई थी, उसमें ये बात बोला गया है। केडीए के इसको इन्होंने भी असगर अली करबलाई को कोट किया है कि उन्होंने कहा कि हमने लेकिन कुंजस डोलमा का नाम ले रहे हैं सब कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। फिर करबलाई के मुताबिक करगिल में सभा के दौरान लोगों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे लगाए। एलएबी के सदस्य और जलवायु कार्यकर्ता को सितंबर 2025 में पूर्ण राज्य के प्रदर्शन के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जेल में ही हैं। डिटेन किया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है, डिटेंशन में है। नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद करबलाई और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लाकरुक ने कहा कि वार्ता समावेशी थी। करगलाई ने कहा कि हमने जब लद्दाख के पूर्ण राज्य और छठी सूची में शामिल करने की बात कही तो उधर से कहा गया कि छठी सूची में अब ताकतें नहीं रह गई हैं। वही जो हमने बताया तो वही बात दोबारा आई सामने, इस अखबार में भी वही छपी है। तो लद्दाख के लोग जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, अब मुझे लगता है नए सिरे से अपने या तो इन मांगों को मानेंगे या फिर नए सिरे से अपनी जो भी उनका रहेगा। पर अभी जो खबर है वो यही है कि सरकार ने फिलहाल उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि भई अ, एक नया प्रपोज़ल दिया है। अब उस प्रपोज़ल पर अखबार छाप रहे हैं कि केडी और एलएबी के नेताओं ने मना कर दिया है। लेकिन एक नेता हैं जिन्होंने कि एक्सेप्ट किया है। तो अब इस पर क्या कोई नई डेवलपमेंट आएगी? क्या दोबारा से बातचीत का रास्ता खुलेगा? या फिर ये डेडलॉक हो गया है, बातचीत अब खत्म हो जाएगी यहाँ पर, अब ये नहीं मालूम है। तो इस पर जब जानकारी लगेगी तो आपको बताएँगे, लेकिन फिलहाल जो खबर थी वो यही थी कि लद्दाख के लिए फिलहाल हो सकता है दूसरे राउंड की बातचीत हो तो कुछ उसमें रास्ता निकले, लेकिन फिलहाल ये खबर है। तो ये खबर ज़ाहिर है लद्दाख के लोग तो मैं भी जिस इलाके में गया लद्दाख का और लगातार हम लोग इस मामले को कवर कर भी रहे हैं। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि भई वहाँ पर 6 शेड्यूल आए, लेकिन सरकार का विचार कुछ और है और जो इन अखबारों ने छापा है। आप जानते ही हैं कि सोनम वांगचुक लगातार इन माँगों को लेकर आंदोलनरत हैं, अनशन कर रहे थे और अपने अनशन के बार-बार उन्होंने अनशन किया, लेकिन अब वो जेल में हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में उनको डिटेन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब आंदोलन दोबारा होगा, नहीं होगा, माँगें आगे बढ़ाई जाएँगी, नहीं बढ़ाई जाएँगी, क्या होगा वो पता नहीं है। लेकिन अभी जो खबर है वो यही है कि जो इन अखबारों ने छापी है उसके हिसाब से खबर ऐसी आ रही है। तो देखते हैं अब इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि भई उन लोगों की जो डिमांड्स थी वो तो यही थी। 4 डिमांड उनकी मुख्य थी। एक तो 6 शेड्यूल, पूरा राज्य बनाया जाए और 2 डिमांड्स और थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पर हो और लोकसभा की 2 सीटें हों। तो सरकार ने अब उनमें से कितनी माँगें मानी हैं, कितनी नहीं मानी है और ये तो एक प्रपोज़ल है, मुझे लगता है अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है। बातचीत शायद अभी और आगे चलेगी, क्योंकि एक प्रपोज़ल है और उसके बाद सहमति होगी, नहीं होगी, फिर नए राउंड की बातचीत होगी, तो वो सब लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। अभी केवल इतनी ही सूचना है, जो अखबारों के आधार पर हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये अखबारों से हमें मिली है।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।